नमस्कार। कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में स्क्वायर रूट पे ही किया था वीडियो, और उसमें हम लोगों ने सीखा था दो विधियां, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि और भाग विधि। आज हम लोग भाग विधि का ही उपयोग करेंगे, लेकिन हम लोग आज एक नए टॉपिक नया सीखेंगे। उसमें क्या सीखेंगे, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। डेसिमल नंबर अगर आ जाए तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल ले रखा है, एक है 4.6225 और दूसरा एग्जांपल है 0.00053361। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ना कि ऐसे पढ़ते हैं 4.6225, ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं 4.6225। तो हम लोग पहले एग्जांपल को लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट इसका बाय डिवीजन मेथड। हम लोगों ने डिवीजन मेथड सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग वैसे ही करना है जैसे उसमें करते थे। सबसे पहले नंबर को नोट करते हैं 6225। जैसे उसमें बनाते थे पेयर, ऐसे ही इसमें भी पेयर बनाते हैं। राइट साइड से मतलब वंश के इकाई के की तरफ से दो दो का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे दो पेयर बन गया, और इधर नहीं बनता है तब भी हम बड़ी पाई खींचते हैं। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल पिछले भाग विधि में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। फिर अब ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या उससे कम हो, अधिक ना हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे और हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर हम जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, जितना होता है उसका डबल कर देते हैं, 4 हो गया। अब हम लोग दूसरा पेयर उतारते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो जैसे हम ये पेयर उतारेंगे 62 को, वैसे फिर यहाँ पे भी पॉइंट लगा देते हैं। फिर आप देखेंगे ये 4 है और यहाँ से हम लोग पिछले ऐसे ही भाग में क्या करते हैं, वंश का छोड़ के फिर देखते हैं कि ये कितने टाइम्स में जा रहा है, डिवाइड होता है 4 से। हम देखेंगे 1 टाइम होगा, 2 टाइम में 8 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 टाइम। तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 1, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 1 6 5 माइनस 4, ये हो गया 2। अब यहाँ पे भी फिर हम डबल कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। फिर हम दूसरा पेयर उतारेंगे। अब फिर देखेंगे इस वाले नंबर को छोड़ के फिर देखेंगे कितने टाइम्स में जा रहा है। ध्यान से देखिए, अगर हम 5 टाइम्स देखेंगे, चेक करते हैं। अभी देखिए 50 के आसपास है, हम ध्यान से देखेंगे 40 है तो देखते हैं 40 बचे लगभग 200 हो जाता है, और ये 212 है तो मतलब आसपास है, तो यानी 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। अब हम कर लेंगे, चेक कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और कैरी 2 तो हो गया 2 और 5 4 जा 20। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12 और 5 4 जा 20 और कैरी 1, ये हो जाएगा 21। अब यहाँ से देखेंगे ये 0 हो गया। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया 4.6225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, अंडर रूट जो हो गया 4.6225 जो हो गया वो आ गया हमारा प्लस माइनस 2.15। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे और उसका फाइंड आउट करेंगे। दोनों हम एग्जांपल थोड़ा अलग लिए हैं। इसमें केवल पॉइंट के इधर में जो लेफ्ट साइड है इसमें कोई पूर्णांक नहीं है, तो इसमें 4 था, इसमें नहीं है, तो इसका कैसे करेंगे, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। 0.0005331। अब हम इसका
फाइंड आउट करेंगे। इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पेयर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा 4 पेयर बना, तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर को लेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये 0 है, तो सबसे पहले तो 0 आ जाएगा और हमारा पॉइंट आ जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। फिर हम फर्स्ट 0 लेंगे तो 0 है, मतलब 0 टाइम में जाएगा तो 1 0 आ जाएगा। फिर अब दूसरा पेयर लेंगे तो फिर देखेंगे हम जब भी हम निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे कि ये पॉइंट है, हम नॉर्मली ही जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 है, अब यहाँ पे 5 है, तो फिर हम ऐसे ही देखेंगे इस कोई कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 5 होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 होगा, तो 2 का 4 होगा और 3 का 9 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 होगा। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 5 - 4 1 हो गया। फिर यहाँ पे 2 इसका डबल कर लेंगे हम, 4 हो गया। फिर हम यहाँ पे तीसरा पेयर लेंगे 1 3 3। अब यहाँ पे देखेंगे इसको छोड़ के देखेंगे 13 है 4 है, तो 3 टाइम्स में जाएगा। अब 3 टाइम्स में चेक करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 129। फिर सब ट्रैक कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 - 9 4, और ये 2 - 2 0 1 - 1 0। फिर अब यहाँ पे 3 था, तो फिर 3 का हम डबल कर लेंगे, 3 3 हो गया 6। अब हमारा नया डिवाइजर 46 हो गया। अब हम यहाँ से ये वाला पेयर ले लिए थे, अब लास्ट वाला पेयर उतारेंगे यहाँ पे 461। अब देखेंगे 461 और यहाँ को 1 को छोड़ देंगे तो 461 46 कॉमन है, मतलब 1 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 461। यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 0 0 0। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया अंडर रूट 0.00053361 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा प्लस माइनस 0.231। इस तरह से हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लिया। अभी यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है स्क्वायर रूट। अभी इसमें कोई टॉपिक ऐसी बची नहीं है जिसमें बताया जाए। अब आप लोग एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो हमारा मेल आईडी नोट कर सकते हैं और उस पर आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई दे देंगे। आप मेल आईडी नोट कर सकते हैं। मेल आईडी है SAHANDIRESH92@gmail.com। ये हमारा मेल आईडी है sahani-indresh92@gmail.com। इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो भी इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप इस पे भेज सकते हैं, इस पे हम रिप्लाई दे देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट है, संदेह है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं इस पे। आज के लिए बस इतना ही।